Hello student, this is Vinita Singh from St. Xavier School Nalia, and today we are going to discuss class 7 chapter number 4, The Ashes That Made Tree Bloom, written by William Elliot Griffiths. Okay, this is in a Japanese story, very emotional and heart-touching story. Student, please read it with me. I'm trying to connect with you through this story, and this is a story of an old Japanese couple and their pet dogs, how what happened to them and what happened to their pet dogs, and how they are surviving with some weak neighbors. Okay, so without any delay, let's start it. Before you read, this is a story about an honest and hardworking old couple and their pet dog, and the neighbor was troublesome, and the dog dies a sad death. The spirit of the dog gives solace and the support to his master in unexpected phase. Okay, ये एक स्टोरी है बहुत ही ऑनेस्ट और हकिंग ओल्ड कपल की और उनके पेट डॉग की, और उनके साथ साथ कौन है, उनके नेबर जो हमेशा क्या करते रहते हैं, ट्रबल्स क्रिएट करते रहते हैं, जिनकी वजह से उनका पेट डॉग जो था उसकी बहुत ही सैड डेथ हो गई थी. ओके, सैडली डिमाइस हो गया था उसका. एंड जो डॉग की स्पिरिट होती है वो किस तरीके से अपने मास्टर को सपोर्ट करती है, किस तरीके से रास्ता दिखाती है, अनएक्सपेक्टेड वेज, वो सब इसमें स्टोरी में आएंगे. ओके, सो Part 1. In the good old days of the Diamos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. और Diamos का मतलब होता है 19th century of Japanese में wealthy land owners जो होते हैं, जमींदार का जो टाइम होता है वो वाला, उस टाइम की बात है. And old couple रहते हैं अपने pet dog के साथ. Having no children, they loved it as though it was a baby. उनके पास कोई बच्चा नहीं था तो इसीलिए वो उस पेट को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे. The old dam made it a cushion and a blue cramp, and at a meal time, Muko was the name of his pet, and would sit on it and snug as in a cat. Okay, ओल्ड डैम जो है, मतलब वो जो ओल्ड कपल है, उन्होंने क्या किया था, एक क्वेश्चन बनाया था ब्लू क्रैप का. ओके, क्रैप मखमल जो होती है, ब्लू कलर के मखमल का उन्होंने एक क्वेश्चन बनाया था. मील टाइम में जब खाना खाने का टाइम होता है, मुको जो कि उस डॉग का नाम था, वो वहां पे स्नक मतलब कंफर्टेबली बैठता है कैट की तरह. ओके, द काइंड पीपल फीड द पैट विद द टिडबिट्स ऑफ द फिश फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड. ओके, उसको मतलब जो फिश के जो टिडबिट्स होते हैं, जो हड्डियां होती हैं, उन सब से उनको वो करते थे अपने ही चॉपस्टिक्स जो होती है जिनसे जापानीज लोग खाना खाते हैं, स्टिक्स, उन्हीं से उनको क्या करते थे, टिडबिट्स ऑफ फिश की जो छोटी छोटी हड्डियां होती है उनसे उनको खाना खिलाया करते थे. और बॉइल्ड राइस, ओके, अगर उसको चाहिए होता था तो बॉइल्ड राइस भी उसको खिलाते थे. दस ट्रीटेड, इसी तरीके से वो उसे खाना खिलाते थे. द डम क्रिएचर लव्ड इट प्रोटेक्टर लाइक अ बीइंग विद अ सोल, और वो उनको इस तरीके से प्रोटेक्ट करता था, मतलब वो पेट डॉग जो था वो अपने ऑनर्स को, अपने मास्टर्स को एक बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करता था. वो भी उनके लिए प्रोटेक्टर्स को, मतलब उनको पूरी मतलब दिल से उनको पसंद करता था. ठीक है. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर वेंट डेली विद अ हॉर्स फेड इनटू द फील्ड वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल टेंटो सामा. टेंटो सामा मीन्स शाम ढलने तक, सूरज ढलने तक. हैज गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स, जब तक कि सन हिल्स के पीछे ना छुप जाए, मीन शाम ना हो जाए. ओके, ओल्ड मैन जो था एक राइस फार्मर था, वो डेली अपनी हॉर्स फेड जो होता है, एक टूल्स होते हैं जो फार्मिंग के लिए यूज किए जाते हैं, तो खेत में जाता था हमेशा वो लेके, एंड वर्किंग हार्ड विद मॉर्निंग से लेके शाम तक वो बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करता था. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस harming the white heron that walked in the footstep of the old man to pick up the worm. और जब भी वो चलता था तो उसको ये जो डॉग था वो हमेशा ध्यान रखता था कि कोई भी कीड़ा काटा या फिर उसको ना लगे ओल्ड मैन को. तो वो क्या करता था, जैसे जैसे सामने उसके पैरों के आगे आगे चलता था और उसको वो सारी चीजें जो अगर वॉर्म्स वगैरह है, कोई कांटे हैं, कीड़े हैं, कुछ भी है, तो उनको साइड में करता जाता था. ओके, फॉर द ओल्ड फेलो वाज पेटेंट एंड kind to everything that had life and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. Okay, अब जो ओल्ड फेलो जो था, ओल्ड जो मैन था, वो बहुत ही ज्यादा पेटेंट था, मतलब बहुत ज्यादा दयालु था. उसको ये लगता था कि किसी में भी जिसमें जान है, जिसमें लाइफ है, उनके लिए वो बहुत ज्यादा वो रहता था. तो उसको ये लगता था कि चल रहा हूँ तो पैर के नीचे वॉर्म्स वगैरह आए तो कहीं उनको वो डेथ ना हो जाए, वो मर ना जाए, तो इसीलिए वो क्या करता था, डॉग हमेशा उसके साइड से वो सारे वॉर्म्स वगैरह हटा देता था.
ठीक है। एंड वो हमेशा क्या करता था, हर एक लाइफ को, बर्ड्स को भी क्या करता था, फूड दिया करता था। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, पुटिंग हिज पॉ अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मेंशनिंग विद हिज हैंड टू सम स्पॉट बिहाइंड। एक दिन क्या हुआ, डॉग जो था वो उसकी तरफ भागते हुआ आया और उसने अपने पॉज से, अपने लेग्स से उसने क्या किया, अपने हेड से कुछ एक स्पॉट था जिसको शो करने की कोशिश कर रहा था। ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वाज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। ओके, उसको स्टार्टिंग में लगा कि शायद ये खेल रहा है और इसको इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम मिनट। लेकिन कुछ मिनट्स के लिए वो जो डॉग था वहां पे टू एंड फ्रो, इधर से उधर बहुत ज्यादा वो भाग रहा था, किसी चीज को इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा था। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड टू अ प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन अ लिवली स्क्रैचिंग, थिंकिंग इट वाज पॉसिबली अ प्यूरिट बॉर्न और फिश, बिट ऑफ फिश। ओके, उसके बाद थोड़ी देर में उसने सोचा कि हो सकता है कि किसी फिश की हड्डी हो या कुछ और हो, शायद इसीलिए ये इंडिकेट कर रहा है। तो उसने अपना होई और स्पेड लिया और वहां से उसको खोदना शुरू किया। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ, जैसे ही उन्होंने अर्थ में अपनी होई जो थी, कसी जो थी, उसको डाला, वैसे ही पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम, और उसके सामने क्या हुआ, एक गोल्ड के जो सिक्के थे वो क्या होने लगे थे, ग्लीम्ड होने लगे थे। ठीक है। देन Thus in an hour the old couple were made rich, और उसी समय, उसी एक घंटे में क्या हो गया था, ओल्ड कपल जो थे वो रिच हो गए थे, अमीर बन गए थे। द गुड सोल ब्रॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड एंड गिव प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स। ये जो गुड सोल थे, क्योंकि ये अच्छे एक आत्मा थे, अच्छे लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक लैंड खरीदा, पीस ऑफ लैंड। ओके, उन्होंने जमीन खरीदी, जमीन के साथ साथ उन्होंने अपने फ्रेंड्स को और मतलब अपने जो नेबर्स थे जो कि बहुत ज्यादा गरीब थे, उनकी भी उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर हिम विद काइंडनेस, और उसको और भी ज्यादा काइंडनेस के साथ में, मतलब बहुत ही ज्यादा काइंडनेस के साथ में उसको ट्रीट करना शुरू कर दिया डॉग को। ठीक है। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। विक्ड मींस होता है दुष्ट, ठीक है, बहुत ही परेशान करने वाले, बेकार इंसान, दुष्ट इंसान भी रहते थे, ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। एंड बहुत ज्यादा नॉट अ बिट सेंसिटिव, बिल्कुल भी सेंसिटिव या फिर बिल्कुल भी दयालु नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग व्हेनेवर एनी पास देयर हाउस। उनके घर के पास से अगर कोई भी डॉग चाहता था तो उसको किक करके या फिर उसको डांट के भगा देते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक दे कॉक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन एंड फॉर हिम बिट्स ऑफ फिश एंड अदर डायनिटीज। ओके, hoping he would find treasure for them. Okay, जैसे ही उन्होंने सुना कि उनके नेबर्स को उनका ऐसा लक है, उनको गुड लक मिला है, ठीक है, उनको ऐसे ट्रेजर मिल गए थे, सोने के सिक्के मिल गए हैं, अमीर हो गए, तो उन्होंने क्या किया, कॉक्स जो का मतलब होता है ऑफर करना। ठीक है, उन्होंने उस डॉग को क्या किया, अपने गार्डन में बुलाया, बुला के उसके सामने बिट्स ऑफ फिशेज और अदर डैनिटीज, जो अदर खाने की टेस्टी टेस्टी फूड्स होते हैं, वो भी दिए। उनको लगा कि शायद हो सकता है कि वो उनके लिए क्या लेके आएगा, उनके लिए भी, उनकी भी किस्मत बदल देगा। But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither cat eat nor move. Okay, but लेकिन जो डॉग था उसको उनसे क्रूअल जो लोग थे उनसे उसको डर लग रहा था, उसने ना तो वो खाना खाया और ना ही वो वहां से गया। Then they dragged him out of door, taking a spade and hoe with them. उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको घसीटते हुए डोर के पास लेके गए and spade and hoe लेके गए। No sooner had the dog got near in the garden than he began to paw and scratch the ground. थोड़ी ही देर बाद में उन्होंने पाइन ट्री के, उसने क्या किया, गार्डन पे पाइन ट्री था जिसके पास उसने क्या किया, अपने पॉ से, अपने जो पंजे थे उससे ग्राउंड को स्क्रैच करना शुरू कर दिया। एज इफ माइटी ट्रेजर ले बीनेथ, ऐसे जैसे कि इसके नीचे शायद ही कोई किस्मत खोल देने वाला ट्रेजर हो वहां पे। ठीक है। क्विक वाइफ हैंड विद द स्पेड एंड हो, क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय। वो खुशी के मारे पागल हो गया ओल्ड फूल जो था और बहुत ज्यादा लालची था। उसने कहा, अरे अरे बीवी, तुम मुझे जल्दी से स्पेड और होए लाके दो, देखो यहाँ पे सोना मिल रहा है। देन द कॉविटियस ओल्ड फेलो, कॉविटियस का मतलब होता है ओल्ड वुमेन। ओके, उसके साथ की उसकी बीवी जो थी ओल्ड वुमेन विद द स्पेड एंड ओल्ड क्रॉन। ओके,
with a hoe begin to dig, उसने भी डिग करना शुरू कर दिया, खोदना शुरू कर दिया, but there was nothing but a dead kitten, लेकिन वहां पे कुछ नहीं था, वहां पे तो एक मरी हुई बिल्ली थी जिसको दफनाया गया था. The smell of which made them drop their tools and shut their noses, और उसके स्मेल ने उसको क्या किया था, उसके स्मेल के कारण वो क्या हो गया, तो उसने अपने टूल्स नीचे गिरा दिए थे और उनको अपने नाक बंद करने पड़े. ठीक है. Furious at the dog, डॉग की तरफ बहुत ही गंदे तरीके से घूरते हुए, बहुत गुस्से में, the old man kicked and beat him to death, ओल्ड मैन ने उसको इतने किक मारे कि उसके डेथ ही हो गई. और लास्ट का काम, द ओल्ड मैन फिनिश्ड वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द स्पैड शार्प होए, और शार्प होए से उसका मार के उसका सर जो था उसको भी उसने कुचुम्बर बना दिया, उसकी ओल्ड लेडी, उसकी वाइफ ने. देन दे फ्लंग हिम इनटू द होल, और फिर उन्होंने उसको उठा के और क्या किया, उस हॉल में डाला, एंड हिट द अर्थ ओवर द कारकेस, और उसके कारकेस जो होती है, कारकेस मींस डेड बॉडी, तो उस डॉग की डेड बॉडी को क्या किया, अंदर द अर्थ के अंदर दफना दिया. ओके. द ऑनर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री. पाइन ट्री के पास नाइट में जाके क्या किया उन्होंने, मॉर्निंग का मतलब होता है कि मतलब उसके लिए प्रार्थना करना, दुखी मतलब जो आत्मा जा चुकी है, आत्मा के लिए प्रार्थना करना. तो अपने बच्चे की तरह उसने क्या किया कि उसको मौन किया. मौन करना मतलब होता है कि डिपार्टेड सोल के लिए जो प्रेयर की जाती है. ठीक है. वहीं पे नाइट में अंडर द पाइन ट्री. ओके. एंड ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, उसने बैम्बू ट्यूब्स कुछ डाल दिए थे वहां पे, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं, सच एज आवर यूज्ड बिफोर टॉम्स, एंड इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, और जिसके अंदर उसने ऊपर अच्छे से मतलब फ्लावर्स, फ्रेश फ्लावर्स वहां पे डाले उसने. देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर, एक कप ऑफ वाटर रखा, ट्रे रखा जिसके अंदर फूड था, एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और वहां पे खुशबूदार बहुत सी कॉस्टली स्टिक्स जो थी, अगरबत्तियां थी, वो भी उसने जलाई. ही मॉन्ड अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, उसने अपनी पेट को बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी ग्रेट मॉन दिया था, बहुत ज्यादा उसके लिए प्रेयर किया. कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, बहुत सारे नेम्स उसके लिए उसने यूज किए थे वहां पे, जब वो जिंदा था, जब उसके लिए यूज करता था, वो सारे नाम उसने उसमें यूज किए मॉन करते टाइम. एंड दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर्ड टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड, और उस रात को उसकी जो डॉग की आत्मा थी वो उनके सपने में आई और उन्होंने बोला, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरी ग्रेव के चारों तरफ जो मतलब जो पाइन ट्री लगा हुआ है, जहाँ जिसके चारों तरफ पास में मेरी ग्रेव है, मतलब मेरी जो कफन दफनाया गया है वहां पे, तो वहां पे आप क्या करो, उस पाइन ट्री को हटा दो. मेक फ्रॉम इट मॉर्टर फ्रॉम आवर राइस पेस्ट्री, वहां से आप मेरे लिए एक मॉर्टर बनाओ. मॉर्टर मीन्स होता है प्याला. ठीक है. एक बाउल बनाओ वहां से. एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस, और उसके लिए उसमें जो लकड़ियां होंगी वो आपको क्या मिल जाएंगी, आपके बीन सॉस के लिए भी आपको मिलेगी. सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, ट्री को उसने चॉप कर दिया, काट दिया. कट डाउन द मिडल ऑफ द ट्रंक, ट्रंक को काटा, उसमें एक सेक्शन बनाया 2 फीट लॉन्ग. ठीक है. एंड विद अ ग्रेट लेबर, बहुत ज्यादा मेहनत से उसने पार्शली बाय फायर, कभी आग लगा के, कभी उसको चीसल करके, मतलब उसको क्रश करके, कभी उसको खोद के स्क्रैप करके एक हॉलो बाउल शेप उसने वहां पे बना लिया. ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, उसके बाद उसने एक लॉन्ग हैंडल हैमर बनाया वुड का, जिससे वो क्या कर सकता है, राइस को पाउंड कर सकता है, उसके अंदर डाल सकता है. ठीक है. अब न्यू ईयर का टाइम आ रहा था, एंड ही विश टू मेक सम राइस पेस्ट्री, उसको लगा कि उसे राइस पेस्ट्री बनानी चाहिए. व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, जब राइस बॉइल्ड हो चुके थे, ग्रैनी पुट इट इनटू द मॉर्टर, उसके अंदर मतलब उसने ये सारे जो ग्रेन्स थे उसने उसके किसके अंदर डाला, मॉर्टर के अंदर डाला. एंड द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू द डॉफ, एंड द ब्लो फील हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वाज ऑल रेडी फॉर बेकिंग. ठीक है. उस टाइम पे जब उसने अपना हैमर उसके अंदर डाला, तो उसी टाइम पे उसका हैमर बहुत हैवी होने लगा था. वो ऐसे फील हो रहा था जैसे कि क्या हो गया हो, वो पक चुका हो, बेक करने के लिए रेडी हो चुका हो. सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन, और उसी टाइम पे क्या हुआ, वो सारा जो खाना था, जो सारा मील था, वो गोल्ड कॉइन में चेंज हो गया. टुक अ हैंड मील, जब उसने हैंड मील को हाथ में लिया, उसी टाइम पे उसने देखा कि ये सारे बीन्स जो है, मतलब जितनी भी बीन्स है यहाँ पे, ये सारे क्या हो चुके, ग्राइंड करने से पहले
पहले ही गोल्ड कॉइन्स में ड्रॉप होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। मीनवाइल द एनवियस नेबर peeped in at the window when the boiled bean were being ground, okay। उसी टाइम पे जब वो नेबर्स थे वो पिप्ड मतलब होता है झांकना, विंडो से झांक रहे थे उसकी तरफ और वो देख रहे थे किस तरीके से ग्राउंड पे इनके सोने के सिक्के गिर रहे हैं। गुड मी क्राइड द ओल्ड हैंड, उन दोनों ने चिल्लाया वाओ कितना अच्छा है। एंड शी वाज ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, और वो एक एक ड्रॉप जो थी वो एक सॉस पेन की वो किस में कन्वर्ट होती जा रही थी, येलो गोल्ड कॉइन में कन्वर्ट होती जा रही थी। अंटिल इन अ फ्यू मिनट्स द टब अंडर द मिल वाज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, और थोड़ी देर में वो टब जो था वो पूरा का पूरा किससे भर गया, मास ऑफ गोल्ड, बहुत सारे गोल्ड से भर गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन द नेक्स्ट डे, द स्टिंगी एंड विक्ड नीबर केम एंड बोरोड द मॉर्टर एंड मैजिक मील, और नेक्स्ट डे क्या होता है वो ओल्ड कपल भी वहां आते हैं और वो मैजिक मील और वो जो मॉर्टर है वो वहां से ले जाते हैं। दे फिल्ड वन विद द बॉइल्ड राइस, मॉर्टर को बॉइल्ड राइस से भर देते हैं, अदर में उसमें बीन्स डाल देते हैं। देन द ओल्ड मैन बिगिन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्रेन, और उस टाइम पे ओल्ड मैन ने क्या किया, पकाना शुरू किया राइस को और वुमेन ने ग्रेन करना शुरू किया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फॉल मास ऑफ वॉर्न, लेकिन फर्स्ट टाइम में ही वो राइस पेस्ट्री जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई, बहुत सारे कीड़ों में, वॉर्म्स में। स्टिल मोर एंग्री, अब बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उसने सारे मिल्स को चॉप किया पीसेस को और उसमें किस में डाल दिया, फायरवुड में डाल दिया। फायरवुड वो होता है जहाँ पे आग सेकने के लिए किसी किसी घर में बना रहता है ना, तो वहां पे ठंड ज्यादा पड़ती है तो फायरवुड में उसने क्या किया, सारे मिल्क पीसेस डाल दिए। नेक्स्ट पार्ट, नॉट लॉन्गर आफ्टर दैट, कुछ ही ज्यादा दिन नहीं हुए थे उस बात को, द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, उस अच्छे इंसान को फिर से वो ड्रीम आता है। द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, वो डॉग की जो स्पिरिट है वो उससे बात करती है। टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, उसने बताया कि किस तरीके से वो जो पाइन ट्री से जो मिल बनाई गई थी, किस तरीके से उन दुष्ट इंसानों ने क्या कर दिया, उसको जला दिया है। टेक द एशेस ऑफ द मिल, उस मिल के तुम ऐश लो, स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्री, वो जो ड्राई हो चुके हैं, सूख चुके हैं, उन ट्रीज पे तुम स्प्रिंकल करो उस ऐश को, एंड दे विल ब्लूम अगेन, और वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, खिल जाएंगे। सेड द डॉग स्पिरिट, डॉग्स के स्पिरिट ने ऐसा बोला। द ओल्ड मैन अवॉक एंड वेंट एट वंस ऑन हिज विक्ड नेबर हाउस, और वो उसी टाइम पे उठा और अपने उस दुष्ट नेबर के घर पे गया। व्हेन ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायरवुड, तब उसने देखा कि वो लोग जो है वो कहाँ बैठे हैं, अपने फायर प्लेस पे बैठे हैं। एंड इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग, और स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग हो रही है मिडल ऑफ द फ्लोर। टाइम टू टाइम वो क्या कर रहे हैं, अपने हैंड्स को और फिट्स को क्या कर रहे हैं, वार्म कर रहे हैं, ठीक है। सम बिट ऑफ द मेल, और वो जो लेडी है वो क्या कर रही है, थोड़ी छोटी छोटी मिल्स जो है उसे फायरवुड में डाले जा रही है। while behind them lay a pile of the broken pieces, और उसके साइड में थोड़े से ब्रोकन पीसेस पड़े हैं, ठीक है, उस पाइन ट्री के। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस, उस गुड ओल्ड मैन ने बहुत ही मतलब हम्बली, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से रिक्वेस्ट किया उसने कि मुझे ये एशेस चाहिए। दो द कॉविटियस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम, उन्होंने उन पे नाक चढ़ाया एंड स्कॉल्डेड हिम, उसको बहुत डांटा तरीके से जैसे कि वो कोई चोर है। दे लेट हिम फिल हिज बास्केट, उन्होंने अपनी बास्केट भरने दी उसको ऐश से। ऑन कमिंग होम, जब वो घर आ रहा था, ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन, अपनी वाइफ को वो गार्डन में लेके गए। इट बीइंग विंटर, ये सर्दियों का टाइम था। देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज बेयर, उनके फेवरेट चेरी ट्री जो था उस पे कोई भी पत्ते नहीं थे, बेयर्ड था वो। एंड ही स्प्रिंकल अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट, और उसने उसी टाइम पे क्या किया, एक पिंच डाला एशेस का उस ट्री पे। एंड इट स्प्राइटेड ब्लूसम until it became a cloud of pink bloom which perfumed the air, और पूरी एयर में खुशबू हो गई उस चेरी ट्री की और वो पूरा सा ब्लॉसम हो गया फिर से, ठीक है। ये न्यूज जो थी वो पूरे विलेज में पहुंच चुकी थी, सभी लोग ये वंडर देखने के लिए आ रहे थे उसके घर पे। कॉविटियस कपल जो थे उन्होंने भी ये स्टोरी सुनी एंड गैदर्ड अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल, सारी मिल की जो एशेस बची थी उसको गैदर किया एंड उसको विद ट्री ब्लॉसम करने के लिए वो भी निकल पड़े। Then the kind old man, hearing that his lord, the Diamo, was to pass along the high road near the village. Okay, फिर उसने सुना कि उनके जो डियामोज हैं, डियामोज मतलब होता है कि जो उनके जमींदार हैं वो वहां से गुजरने वाले हाईवे से, तो उनके विलेज से, तो सेट आउट टू सी हिम, तो वो उनको देखने के लिए वहां चला गया अपनी बास्केट लेके एशेस वाली। एज द ट्रेन अप्रोच, जैसे ही ट्रेन आती है, ही क्लाइम्ड अप इनटू द ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री, दे स्टूड अप बाय द वे साइड, और वो उसी टाइम पे वहां पे चला गया और वहां पे उसने क्या किया,
किया, चेरी ट्री पे ऊपर चढ़ा गया, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा मुरझाया हुआ या फिर बहुत ही सूखा चेरी ट्री था, वहां पे चढ़ गया वो। नाउ इन द डेज ऑफ डियामोस, अब जो डियामोस के दिन थे, इट वॉज अ कस्टम, और उस टाइम पे ये रिवाज था, व्हेन देयर लॉर्ड पासेस बाय, जब वो किंग वहां से जाते हैं, फॉर द लॉयल पीपल्स टू शट अप देयर हाई विंडोज, वो क्या करेंगे, अपनी विंडोज की खिड़कियां जो है वो खोल देंगे। दे इवन पास्टेड देम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर, और वो मतलब इस तरीके से जाएंगे कि उनके पास से कोई पेपर भी पास ना हो सके, स्लिप ना हो सके, सो एज नॉट टू कमिट द impertinence of looking down on his lordship. Okay, and all the people along the road would fall upon their hands and knees and remains prostrate under the procession passes by. Okay, और उस टाइम पे सभी लोग क्या करेंगे, रोड के पास में अपने हैंड्स को पीछे करके नीज पे वहां पे बैठ जाएंगे और क्या करेंगे, प्रोस्ट्रेट करेंगे। प्रोस्ट्रेट करेंगे मीन्स क्या होगा, अपने जो अपना मुंह है, अपना फेस है, उसको क्या करेंगे, ग्राउंड की तरफ करेंगे। द ट्रेन ड्रो नियर, उसकी ट्रेन जो थी वो पास आ रही थी। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, उनके पास में एक बड़ा ही टॉल एक इंसान जो था वो साइड में उसके चल रहा था और बहुत तेज से वो चिल्ला रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, एंड एवरीवन नील डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग। और जब वो पास से जा रहे थे तो सभी लोग वहां से क्या हो गए, नील्स डाउन, मतलब अपने नील्स पे, वहां पे नीज पे बैठ गए। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अपॉन द ट्री, सडनली वो लीडर जो था, जो वैन चला रहा था, उसका जो लीडर था, उसने देखा कि ट्री पे एक इंसान है जो बैठा है। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन, वो उसको मतलब एंग्री टोन में उसको बोलने ही वाला था, बट सीइंग वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन देखा कि वो बहुत ही ज्यादा ओल्ड फेलो है। ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय, और उसने ऐसे दिखाया कि वो उसने उसको नोटिस ही नहीं किया और वो वहां से निकल गए। द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एसिड फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू द ब्लॉसम, और उसी टाइम पे थोड़ी देर में उसने एक पिंच ऑफ जो होता है एशेस लिया, उस पे पूरा स्कैटर्ड किया ट्री के ऊपर, और उसी टाइम पे क्या हो गया, ब्लॉसम जो था वो वहां पे पूरा जो चेरी ट्री था वो ब्लॉसम हो गया। द डिलाइटेड डेमो, डेमो बहुत खुश हुआ, ऑर्डर द ट्रेन टू स्टॉप, और स्टॉप किया ट्रेन को, एंड गॉट आउट टू सी द वंडर, वंडर देखना चाहते थे वो वहां पे, ठीक है। एंड कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, अपने पास बुलाया उसको, थैंक किया उसको, ऑर्डर दिया कि उसको प्रेजेंट्स दिए जाए, सिल्क रॉब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस और बाकी के जो रिवार्ड्स थे वो सारे उसको दिए जाएं, और उसको अपने कैस्टल में भी उसने इनवाइट किया, मतलब अपने दरबार पे भी उसने इनवाइट किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, तो इस टाइम पे ओल्ड मैन बहुत खुश था और वो घर पहुंचा अपने मतलब बहुत खुशी के साथ, हैप्पीली उसने अपनी वाइफ के साथ ये सारी बातें शेयर किया। बट वेन द ग्रीडी नेबर हियर्ड ऑफ इट, लेकिन जब वो लालची नेबर्स को ये सारी बातें सुनने को मिली, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस एंड वेंट आउट इन द हाईवे, उन्होंने थोड़ी सी मैजिक एश लिया और वो कहाँ चले गए, हाईवे की तरफ चले गए। देयर ही वेटेड अंटिल अ डैमो ट्रेन केम अलोंग, जब तक वो डैमो की ट्रेन आती वो वहां पे वेट करते रहे। इंस्टेंट ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री, और उसने देखा कि मतलब उसको नी पे होना चाहिए था, बट नी पे ना होने के बावजूद वो क्या हुआ, पेड़ पे चढ़ गया जो कि बहुत सूखा हुआ चेरी ट्री था। When the Diamo himself was almost directly under him, जब डियामो खुद से उसके ट्री के नीचे थे, उसी टाइम पे उसने क्या किया, हैंडफुल ऑफ एशेस लिया ट्री से, और उसको पूरा स्प्रिंकल कर दिया, ठीक है, जिसकी वजह से कोई पार्टिकल तो चेंज हुआ नहीं, बट द विंड ब्लो द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ द डियामोस एंड हिज वाइफ, आईज और नोजेस में डियामोस के और उसके वाइफ के ये सारे डस्ट पार्टिकल जा चुके थे। उसके बाद स्नीजिंग, चॉकिंग शुरू हो गया। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, इस वजह से सारी जो डिग्निटी थी जिसमें सब नीज पे बैठ जाएंगे एंड ऑल, ये सारा जो था डिग्निटी, सारी फॉर्म, ये सब खत्म हो चुका था। द मैन हुज बिजनेस इट वाज टू क्राई, उसका इंसान का जिसका ये काम था कि वो देखे कि डिग्निटी कहीं स्पॉइल ना हो जाए, तो वो जोर से चिल्लाए, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने नीज पे बैठो, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, और उस पे मतलब कॉलर पकड़ते हुए उस ओल्ड इंसान का, ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, ट्री से घसीटते हुए, टम्बल्ड हिम एंड हिज एश बकेट इनटू द डिच बाय द रोड, और वहां पे एक मतलब मिट्टी के जो कीचड़ होता है, कीचड़ में उस एशेस को डाल के और उसको डाल के वहां पे बेट करना शुरू कर दिया, उसको बहुत ही बुरी तरीके से पेटा जब तक कि उसकी डेथ ना हो गई हो। So thus a wicked old man died in the mud, but the king friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived in a green old age. अब जो wicked old man था वो तो डाइड हो चुका था कीचड़ में, उसकी मौत, जो काइंड फ्रेंड थे डॉग के,
उन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ जो है वो बहुत ही ज्यादा पीस और प्लेंटी मीन्स खुशहाली से, बहुत ही खुशहाली से अपनी लाइफ जी, अपनी और अपनी वाइफ के साथ एक बहुत ही हेल्दी, एक्टिव और प्रॉस्पेरियस लाइफ उन्होंने जी. ओके, सो दैट्स ऑल इन योर चैप्टर. If you like my video, please share and subscribe my channel, Vinita Shekar. Thank you so much.